A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। आजकल नवरात्रों में हम हर दिन माँ के एक स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सही मायनों में वो हमें क्या सिखाना चाह रही हैं हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अलग दिन माँ का अलग स्वरूप, अलग शक्ति। और जब हम गॉडेस के अलग अलग स्वरूप को पहचान रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम उनको कभी माँ बुलाते हैं और कभी शक्ति। शक्ति मीन्स पावर। तो ये कौन सी पावर हैं जो इस माँ में हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और इन दोनों में कनेक्शन क्या है? तो यही कनेक्शन जो है वो हम कल जो माँ का स्वरूप है वात्सल्य, क्योंकि ये जो पार्वती का स्वरूप है इसको हम बोलते हैं स्कंद माता। और ये किसकी माता है? माता है कार्तिकेय की। तो एक माँ क्या होती है हम सब जानते हैं, क्योंकि या तो हमने अपनी माँ को देखा है कि हमारी माँ ने हमारे जीवन में क्या रोल अदा किया है, या अगर हम माँ हैं तो हमने अपने बच्चों के जीवन में क्या रोल परफॉर्म किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवाइन मदर की। तो वो क्या अपने बच्चों को सिखा रही हैं, और उनके लिए कोई भी जेंडर बाइस्ड नहीं है कि मेन या विमेन, सब उस माँ के बच्चे हैं। तो वो क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं? अक्सर हम जब उनकी फ़ोटो को देखते हैं तो उसमें अष्टभुजाएं दिखाई देती हैं, वो हमें शेर की सवारी करते हुए दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी औरत जो शेर की सवारी करेगी, एक ऐसी औरत जिसकी 8 भुजाएं होंगी, एक ऐसी औरत जिसके माथे पर चंद्रघंटा होगा, वो देवी है। ये जो माँ का स्वरूप है और ये जो उनके हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं या उनका जो तीसरा नेत्र है, ये हमें हमारे अंदर की पावर्स को पहचानने की संदेश दे रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए एक अनकंडीशनल लव रखती है। वो हर चीज बड़े कंपैशन के साथ, बड़ी काइंडनेस के साथ करती है। वो नर्चरिंग है, वो केयरिंग है, लेकिन अगर उसके बच्चे को ज़रूरत है तो वो किसी भी हद तक उसके लिए एक डिफेंस के लिए खड़ा होना जानती है। उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, उसको एक सही राह पर लाने के लिए जो भी ज़रूरी है वो कर सकती है। उसके अंदर वो पावर है। तो जब हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं, हम कभी अपने को पावरलेस नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि वो पावर्स हमारे अंदर हैं, वो अपने आप स्वतः जागृत हो जाती हैं। तो यही माँ का संदेश है हमारे लिए। जो कल स्वरूप है माँ का, वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप जब भी इस चीज में या इस भय में आते हो कि आप जो हैं वो पावरलेस हैं, तो जो आपकी सोल है उसकी नर्चरिंग बंद हो जाती है और इसीलिए आप अपने आप को पावरलेस समझने लगते हो। इसीलिए आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, आप अपने निर्णय खुद ले सकें, आप अपने ग्राउंड्स में खड़े हो सकें, आप अपने ट्रूथ में खड़े हो सकें, आप खुद को अनकंडीशनल लव दे सकें, आप खुद की पावर में रह सकें। और ये पावर क्योंकि सब हमारे अंदर हैं तो हमें क्यों नहीं दिखती कई बार? क्योंकि ये डर के, भय के, पेन के नीचे दब जाती हैं। और जिस सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिस शेर की सवारी की बात कर रहे हैं, तो माँ हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी शेर को हम क्या समझते हैं? जंगल का राजा।
क्या समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, क्या समझते हैं कि बहुत खूंखार है, लेकिन माँ उसकी सवारी कर सकती है। तो वो क्या बता रही है कि मेरे बच्चों, आप उठो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप किसी भी भय की, किसी भी अंधकार की, किसी भी जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको डराती है, आप उसका सामना कर सकते हो। हम किस तरह से अपने घरों में जो है वो माँ के पद चिन्ह बनाते हैं। तो उन पद चिन्हों का क्या मतलब है कि मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो। अभी क्योंकि नवरात्र हैं तो आपको बहुत सारी विधियाँ बताई जाती हैं कि किस विधि से आप पूजा पाठ करो, कौन सा भोग लगाओ, कौन सी मिठाई चढ़ाओ, कौन से फल फ्रूट चढ़ाओ। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने अंदर क्या चढ़ा रहे हो, आप अपनी सोल को कैसे नर्चर कर रहे हो, आप उसको किन चीज़ों से सींच रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप आज कहाँ खड़े हैं। और अगर आप अपने माँ के बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो किस तरह से जब आपके बच्चे आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपको खुशी होती है, आप आनंदमयी हो जाते हो। आपको ज़रूरत नहीं होती कि बच्चे आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आएँ या मिठाई लेके आएँ या कुछ भी आपको दें। आप उनकी सक्सेस को देखकर, उनकी फुलफिलमेंट को देखकर, उनकी खुशियों को देखकर आप खुश होते हैं। और ऐसी ही है हमारी डिवाइन मदर कि जब हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, और उनके बताए हुए रास्ते क्या हैं कि अपनी पावर में रहो, अपने ट्रूथ में रहो, अपनी सच्चाई में रहो और उससे कभी भी अडिग ना हो। और एक माँ का क्या कर्तव्य है, माँ इस दुनिया की संरचना करती है, उसको क्रिएट करती है और फिर एक विष्णु का भी विष्णु को हम मानते हैं कि वो पालनहार हैं, तो वो माँ हमारी पालनहार का रूप भी है, जो अपने बच्चों को चलना सिखाती हैं हाथ पकड़कर, जो उनको जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जो उनका पालन पोषण करती है। तो आपको उसी माँ का बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये विश्व कैसा होगा ये आपके हाथ में है। आप किस तरह के विश्व की परिकल्पना कर रहे हैं ये आपके हाथ में है। और आप तभी प्रेम, सद्भावना और शांति, लव, पीस एंड हार्मनी को क्रिएट कर पाएंगे जब इसको आप अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे। So my dear divine friends, try to understand why do we celebrate these Navratris। आप उल्लास में हैं, आप आनंदित हैं और इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको जो भी रिचुअल्स करने हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या लेसन लर्न करना है, आपका डिवाइन मैसेज क्या है, आपकी मदर आपको क्या सिखाना चाह रही है। क्योंकि हमने ये हमेशा सुना है कि हम अपने बच्चों को अपने आचरण से सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को हम जैसा करते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपकी माँ का क्या स्वरूप है, वो क्या करती हैं आपके लिए। और जब आप उस आचरण को अपनाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तो वो आपका सही मायनों में सही डिवोशन होगा अपने माँ के इस स्वरूप का, माँ स्कंद माता के लिए। और अंत में मैं फिर से वही रिक्वेस्ट जो मैंने कल एक वीडियो में आपके साथ किया था कि अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हैं, आप किसी भी सफरिंग में हैं, चाहे आपको कोई बीमारी है, फिज़िकल सफरिंग है, चाहे आपको कोई इमोशनल सफरिंग है, मेंटल सफरिंग है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो कहीं स्टक हो गई है, आप परेशान हैं, तो आप बिना किसी झिझक के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। और ये जो आपकी हीलिंग है, ये जो मेरी डिवाइन फ्रेंड है मैत्रेयी दादा श्री जी, ये उनसे वो आपकी हीलिंग करेंगे।
ये हीलिंग सबके लिए फ्री है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब आप अपने अंदर से ट्रांसफॉर्म होंगे, जब आप अपने पावर को पहचानेंगे और ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं उनको आप उनका सामना कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे कि उनका कारण क्या है और उनको आसानी से निकाल पाएंगे। यही मिशन है मैत्रेयी दादा श्री जी का, टू ब्लेस ईच एंड एवरी सोल विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। सो ये जो हीलिंग है ये आप सबके लिए फ्री है, उनकी तरफ से एक गिफ्ट, तो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। एंड एज आई सेड, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे ईमेल कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट and keep moving ahead in love, peace and harmony. I'll see you tomorrow.